अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक खैरियत से। आज मैं आप लोगों से ना बहुत ज़्यादा एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत सारी लाइफ है, बहुत सारे इंसिडेंट हम लोगों की लाइफ में होते रहते हैं। बट द पॉइंट, जो इंसिडेंट हुआ उससे मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई है, हर्ट भी हुआ है, और मेरा फेस बता रहा होगा, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई भी है। और मैंने ख़ुद भी इस चीज़ को जब अपनी चीज़ों में रिलेटेड लिया, फील भी किया। समटाइम मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं भी लाइफ में बहुत कुछ करती हूँ, कर चुकी हूँ। बट द पॉइंट, मैं अभी कुछ दिन पहले ना अपनी एक फ्रेंड से मिली, तो ग्रेजुअली टाइम जाता रहा, चलता रहा, चीज़ें चलती रही। लेकिन हुआ ये कि जब मैं उसके साथ बैठी, बात की, और बात करते वक्त जब मैं उसकी फीलिंग्स को फील कर रही थी, एक्सप्रेस हो रही थी कुछ चीज़ें ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। अच्छा, उसका जो रद्द-ए-अमल है ना, वो सबसे ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में जो उसने जो कुछ भी किया है, वो उसकी सबसे ज़्यादा खुद ज़्यादा ज़िम्मेदार है। ये मैसेज, ये जो बात मैं करी, वो स्पेशली उन लोगों के लिए करी जो बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे वही सोच रही होती हैं कि जी, हम जो है ना आजकल सोशल मीडिया का जो दौर देख देख के हर लड़की को यही ख्वाहिश हो रही होती कि जी मैं जो हूँ ना एक बहुत अच्छे बंदे के साथ शादी करूँ, और उस लड़के के पास जो है ना बहुत अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और उस गाड़ी के साथ साथ जो है ना उन लोगों को यही होता है कि भाई हम जो है ना मतलब अपने जो सोशलाइजेशन वाली लाइफ है ना उसके अंदर ना हम लोग बड़े अपग्रेड और बड़े मज़े के नज़र आए। बट मैं ये समझती हूँ कि हर बहुत सारी चीज़ें यार जो आपके अपने ज़ाती नसीब में भी होती हैं, आप लोगों पे डिपेंड करें, आप लोगों के लिए सोचें कि जी मुझे ये करके देगा, वो करके देगा या नहीं देगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपना ज़ाती, अपने अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, आपको अपने लक पे यकीन होना चाहिए, आपको अपनी अपनी एबिलिटी पे होना चाहिए। अच्छा, जो गरीब और जो जिसे कहते हैं ना कि कम गो लोग, अनएजुकेटेड स्पेशली लोग होते हैं ना, वो लोग इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं कि जी हम किसी से रिलेशन बना लेंगे ना तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट करेगा, हम घर भी ले लेंगे अच्छे अच्छे। जो आजकल मैं एक दो पार्टीज में भी गई थी, तो मुझे कसम से, खुदा की कसम, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे रियलाइज़ हो रहा था बड़े गुनाह से, बड़े फ़ख्र से ना 5-5 6-6 लाख रुपए के मोबाइल लेके, और वो जो उनको गिफ्ट्स मिले, फिर वो बड़ा फ़ख्र फील कर रही होती है। बट ये नहीं पता कि ये सदका जारिया नहीं है, ये गुनाह जारिया हुआ और जिसको बड़ा प्रिटेंड करके मीडिया के अंदर हम लोग दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। मैं भी कोई दूध की दूली भी नहीं हूँ, हर टाइम में हर इंसान ने बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन बाखुदा मेरी ऐसी कोई थॉट्स नहीं है कि मैं किसी को सीएच बना के जो है ना वो इस तरह की चीज़ें ले लूँ, और किसी को सीएच बना के जो है ना मैं इम्प्रेस कर लूँ, और उसके बाद वो बंदा किधर गया, कहाँ गया, बढ़ गया। तो मैं इस तरह की चीज़ों की ना काहिल हूँ, ना मैं इस तरह की कोई हरकत करती हूँ। खैर, मैं फर्दन थोड़ा काम भी कर रही हूँ, चीज़ें भी कर रही हूँ, क्योंकि आज घर में गेस्ट भी आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा बिजी भी थी। लेकिन इस बात की वजह से मैं इतनी परेशान, मैंने कहा यार मैं अपनी ज़ात से कुछ लोगों को ये मैसेज ज़रूर दूं कि मैं ये कहना चाह रही थी, बेसिकली जो मेरा पॉइंट है वो ये है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत सारी लड़कियों का शुरू शुरू में जब वो दुनिया देखना शुरू करती है ना, तो वो कहती है कि हम जो है ना बिल्कुल कोई बहुत ही कोई अरबपति फैमिली से ना हमारा ताल्लुक, हालांकि पिछों कहते हैं ना पंजाबी दे विच, जो पता नहीं आप किधरों जी हैं, कहाँ की होती हैं, कैसी होती हैं, लेकिन उनके ख्वाब बड़े बड़े होते हैं। ख्वाब आप देखें, ज़रूर देखें, अच्छे ख्वाब देखें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखिए इस तरह के ख्वाबों से ना डेफिनेटली, कसम खुदा की, मतलब आपकी लाइफ कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है, आप तबाह और बर्बाद होते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो वाकई आपको लाइफ में, जिसे कहते हैं ना कि एक तबाही की तरफ लेके चले जाते हैं। पता नहीं चल रहा होता उस टाइम कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने करना क्या है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे हमारे जो अपने ज़ाती फैसले होते हैं ना, उससे हमारी ज़िंदगी बहुत बर्बाद होती है। अच्छा, मैंने भी लाइफ में बहुत तबाहियाँ उठाई हैं, बहुत बर्बादियाँ उठाई हैं, और अपने इन घटिया फैसलों की वजह से मैं मानती हूँ कि इंसान ने ख़तागार है, उसके साथ गलत हो जाता है। वो कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, खैरी शर्री मिनल्लाहि ताला, खैर और शर इंसान के साथ होता है। तो खैर, मैं बात करी थी, बात कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रेंड से रिलेटेड मैं बता रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। ये मैसेज जो है ना, ख़ास तौर पे मैं उन लड़कियों के लिए रिकॉर्ड करवा रही हूँ, बोल रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी इसलिए भी हुई हूँ कि यार आप पहले खुद देखो कि व्हाट आई एम बेसिकली, वेयर आई एम फ्रॉम बिलोंग, व्हाट इज़ द बेसिकली बैकग्राउंड इन माई फैमिली, ख़ानदान, ठीक है।
उससे ये होगा कि हमें ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने में ना फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब हम अपने से अच्छे ख्वाब देखें, बड़े ख्वाब भी देखें, सब कुछ देखें, लेकिन खुदा के वास्ते ऐसी हरकतें या ऐसे मामलात, ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी चीज़ें ना करें जो आपकी तज़लील का बाइस बने, आपकी बेइज्जती का बाइस बने, आपके घर ख़ानदान। और सबसे बड़ी बात, हम जलील कहाँ होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जब हम अल्लाह के अगेंस्ट जाते हैं और जब हम अल्लाह ताला से ना बड़ा मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अपने नसीब पे बिलीव किया करें। मेरी एक फ्रेंड थी, बहरहाल मैं उसके साथ बैठी, हम कहीं खाना वाना खाने के लिए बैठे और मुझे वो काफ़ी टाइम से, अच्छा मुझे अक्सर बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ना मुझे कॉल करते रहते हैं, कहाँ है, किधर है, अच्छा यार मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी तुम जो है ना मतलब आ जाओ, मुझे ये मसला है, वो मसला है, ये काम है, होगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। खैर मैं उससे मिली, बैठी, बात बात की, तो वो मुझे बता रही थी कि यार वो मेरा ना ब्रेकअप हो गया है। तो मैंने कहा ब्रेकअप हो गया है, इतने मतलब सालों पुरानी रिलेशनशिप जो आपकी होती है वो एकदम से कैसे, वो लोग हैं दुनिया में जो रिलेशंस बना के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड, या इवन आजकल तो मियाँ बीवी के लिए भी एक मजाक बन गई है ये लाइफ ना, बिल्कुल जैसे कि वो चल रही होती है कि बस ठीक है, चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो भाई लेट इट गो, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट चैप्टर ना, नेक्स्ट टू दी एक वो लाइन हो जाती है। हमारे फैमिली में, खानदानों में अगर देखते हमारे अपने बड़ों को उन्होंने सराइवल किया, रिश्तों को निभाया। असल में आजकल के रिश्तों के अंदर ना बर्दाश्त नहीं है, आजकल के रिश्तों में लालच है, ये दो चीजें हैं, एक बर्दाश्त नहीं है और एक हमारे अंदर जो है ना लालच बहुत ज्यादा है। अच्छा, औरत जो है ना वो सबसे ज्यादा जलील इस वजह से होती है क्योंकि उसमें लालच बड़ी होती है। मैं ये समझती हूँ कि 7 गज के कफन में जाने वाला इंसान, मैं भी अभी पहले इससे पिछले कुछ मेरे व्लॉग्स अगर आप देखेंगे उसमें मैंने खुदा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, मौला अली का एक कॉल मुझे बार बार याद भी आ रहा होता है कि भाई मैंने तो इसलिए अल्लाह ताला से ज्यादा की दुआ नहीं मांगी, क्यों, क्योंकि मैं इसका हिसाब कहाँ से दूंगा। मौला अली से किसी ने कहा कि आप दुआ करें, तो उन्होंने कहा अगर मैं ज्यादा माश की दुआ करूंगा तो मैं इसका हिसाब कहाँ से दूंगा, और ये जो कुछ भी मेरे पास आज इतना है ये मेरे लिए बहुत है। उसके बाद खुदा वाहिद शायद मेरा माइंड चेंज हुआ। इसी तरह वसीम से मेरी बात हुई, तो वसीम बादामी भी मुझे ये बात कर रहा था कि यार ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने हलाल करके कमाना है या हराम करके कमाना है। ये मौला अली का कॉल था। तो खैर बहरहाल मैं ये सोचती हूँ कि इंसान पे डिपेंड करता है। अब वो जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ मैं खैर बात करती रही, जो भी किया, जैसे उसने कहा जी मेरा ब्रेकअप हो गया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ब्रेकअप क्यों हो गया भाई, किस वजह से हो गया है। बस वो होता है ना कि जब सम टाइम आप अपने बीवी के साथ भी खुश होते हैं तो वो आपको अच्छी लग रही होती है, जब आप अपनी बंदी के साथ खुश होते हैं और रिलेशन वहाँ पे ही खराब होता है ना, जैसे कि आप सवाल जवाब करना शुरू कर दो। आजकल का मर्द कहता है खबरदार मेरे से सवाल करने की या ज़्यादा पूछने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उन मर्दों को ये एहसास होना चाहिए कि यार इस लड़की को या इस बीवी को मेरा ख्याल है, तभी तो वो मेरे पीछे लगी हुई है टॉम एंड जेरी की तरह, वो मुझे मतलब पूछ रही है। बहरहाल मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो केयर करते हैं ना, ऑब्वियसली तभी वो पूछगछ कर रहे होते हैं। मेरी दोस्त का रिलेशन का ब्रेकअप का जो छोटा सा खुलासतन मसला ये हुआ कि वो मुझे यही कह रही थी कि यार बस मैंने उससे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने उससे घर की डिमांड की थी। तुम्हें तो पता है ना यार, आजकल शादी करने के लिए घर तो होना चाहिए, डेफिनेटली हर इंसान, हर एक औरत का एक ख्वाहिश होती है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। मैंने कहा यार जब शादी से पहले अगर आप बहुत सारे मामला और बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप इतने फ्लैक्सिबल मर्द के साथ हो जाते हैं ना, तो ऐसी औरतों की इज्जत नहीं होती है और ऐसी औरतों को मर्द जो है ना फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो मैंने कहा जब तुमने उसको इतना फ्रीडम दे दिया, उसने एक अच्छा टाइम गुजार दिया, तो उसको शादी करने की ज़रूरत क्या है। और वैसे भी रिलेशनशिप के अंदर मैं ये समझती हूँ कि अगर आप 4-4, 6-6, 8-8 साल अगर रिलेशनों को चला रहे होते हैं, वो मर्द पागल का बच्चे जो आपसे शादी करेगा, वो मर्द साइको है, वो मर्द मतलब उसको दुनिया में और कोई काम नहीं, वो आपके लिए शादी करने के लिए वो आपसे बैठा हुआ है। जब एक चीज आपकी वो बगैर जौजियत में आने से पहले वो आपकी मतलब नान नफके से रिलेटेड, वैसे और चीज़ों से रिलेटेड वो कर चुका है, और आप सिर्फ एक पैसे की वजह से आप अपना ईमान, अपनी जान, अपना माल, अपनी हर चीज़ उस पर कुर्बान कर रहे थे, तो आपको तो वही चाहिए था। वो जब तक उसने उसके साथ आपके साथ टाइम स्पेंड किया, ही हैज टू पे यू, दैट्स इट, और उसके बाद टाटा बाय बाय हो गया। तो मैं ये समझती हूँ कि अपने जिसे कहते हैं ना कि ईमान का सौदा जो ना इतने सस्ते पैसों में मत किया करे, खुदा का वास्ता है। फिर आप कह रहे होते बंदा छोड़ के चला गया, अच्छा जी शौहर छोड़ के चला गया, वही औरत उस मर्द को ठुड्डा मारती है जो मर्द नान नफका शरीयतन तौर पे उसके देने के काबिल नहीं होता, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला ने हम लोगों को राइट दिया है ना
कि अगर मर्द खुदा न खास्ता सेक्चुअली अगर वो काबिल नहीं है और अगर वो समझते हैं कि उसका नान नफका पूरा नहीं कर रहा है तो औरत को इख्तियार है। लेकिन अब मैं ये सोचूं कि यार ये सिर्फ मुझे घर लेके दे, गाड़ी लेके दे तो मैं इसके साथ उसके बाद छोड़ दूं और मर्द भी ऐसा है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड अपनी एक दोस्त की वजह से हुई थी और हर दूसरी तीसरी औरत का यही मातम चल रहा है, यही रोना धोना चल रहा है। और खुदा के वास्ते थोड़ा सा अपने दीन को फोकस करो, अल्लाह और रसूल की अतात करोगे तो सब कुछ खुद ब खुद मिलेगा। वो कहते हैं ना कि 7 जमीन की तय में भी अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ लिखा है ना, वो आपको जरूर मिलेगा। तो आज का ये मेरा मैसेज था, खुदा के वास्ते इसको कोई ड्रामाटाइज नहीं, कॉमन बात है, आई नो दैट आप लोगों के लिए कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं है। यहाँ लोगों के कत्ल हो जाते हैं क्योंकि इंसानियत के साथ खेलना का जो खिलवाड़ है ना, वो आजकल लोगों के लिए एक आम सी बात होगी। इसलिए हर इंसान जलील व ख्वार और वो जैसे कहते हैं ना कि बदसकूनी और एंजाइटी का शिकार है। अगर हम अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाएंगे, अल्लाह और रसूल की अतात करेंगे, अच्छे से चलेंगे, मैं समझती हूँ कि हमारा घर अपना आज़ादी खुद ब खुद जन्नत हो जाएगा। ठीक है, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी इस्लाह ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।